अच्छा स्टूडेंट, मैं जो हूँ वो अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊंगा जो एग्जाम में अक्सर आता है। और वो टॉपिक है डी रेफरेंस ऑपरेटर वाला। ठीक है, रेफरेंस ऑपरेटर और डी रेफरेंस ऑपरेटर। रेफरेंस ऑपरेटर तो हम पढ़ चुके हैं। ये जो डी रेफरेंस ऑपरेटर है इसका अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन बन के आता है, तो उसको अच्छी तरह समझना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है। तो मैं एक प्रोग्राम से आपको समझाता हूँ। देखें, अगर हमने कहा कि भाई एक वेरिएबल है जिसका नाम एक्स है, जिसकी वैल्यू 6.5 है। और अगर हम सी आउट कर देते हैं बैक स्लैश एन एक्स इज इक्वल टू, और फिर एक्स को हम प्रिंट करवा देते हैं, तो आप जानते हैं कि एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देख लें एक्स की वैल्यू 6.5 प्रिंट हो गई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस ऑपरेटर इस्तेमाल करूँ, ठीक है ना, और एक्स की जगह एम परसेंट एक्स को प्रिंट करवाऊँ, तो फिर एक्स का एड्रेस प्रिंट होगा। वो आप देख लें कि एम परसेंट एक्स यानी जो एक्स का एड्रेस है उसकी वैल्यू हेक्साडेसिमल के अंदर प्रिंट हो गई है। इसके लिए आप मुझे, मेरा जो पहला लेक्चर था इस चैप्टर का, उसमें आपको तफसील नजर आएगी कि ये हेक्साडेसिमल नंबर क्या है, ये एड्रेस का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख भी देता हूँ कि एन परसेंट एड्रेस जो है वो क्या है, एड्रेस ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल इस्तेमाल करता हूँ फ्लोट, और उसके मैं रखता हूँ पॉइंटर एक्स। ठीक है, और पॉइंटर वेरिएबल की निशानी क्या है, तो उसके नाम से पहले हमें स्टार लगाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि पॉइंटर एक्स को मैं इनिशलाइज कर देता हूँ एक्स के एड्रेस के साथ। ठीक है ना, यानी पॉइंटर वेरिएबल जिस जगह डिक्लेयर हुआ उसी में हमने एक्स का एड्रेस डाल दिया है। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ सी आउट, और लिखता हूँ कि पी टी आर एक्स इज इक्वल टू, और मैं सिंपली पी टी आर एक्स प्रिंट करवाता हूँ, तो देखें क्या प्रिंट होता है। आप जानते हैं कि पी टी आर एक्स में, क्योंकि मैंने एक्स का एड्रेस सेव किया था, तो जो एक्स का एड्रेस है वही पी टी आर की वैल्यू है, और वही सेम एज इट इज प्रिंट हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने सब पुरानी चीज़ें पढ़ी हैं, कोई नई चीज़ हमने नहीं पढ़ी है। अब नई चीज़ जो है वो डी रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट है। ये डी रेफरेंस हमने जो इस्तेमाल किया है, डी रेफरेंस ऑपरेटर। अब डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ सी आउट और स्टार पी टी आर एक्स इज इक्वल टू, और स्टार पी टी आर एक्स प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, यानी मैंने यही चीज़ कॉपी की है यहाँ पे, जो चीज़ यहाँ है वो यहाँ लिखा है, लेकिन फर्क क्या किया कि वहाँ मैंने जस्ट पी टी आर एक्स लिखा था, लेकिन यहाँ मैंने पी टी आर एक्स से पहले स्टार लगा दिया। ठीक है, तो ऐसा कर देने से देखते हैं क्या आउटपुट आती है। देखें जरा, तो ऐसा कर देने से आप लोगों ने देखा कि वही चीज़ प्रिंट हुई है जो कि एक्स की वैल्यू थी। यानी हमने एक्स को डी रेफरेंस किया है। डी रेफरेंस किस तरह से किया है जरा देख लें। पीटीआर एक्स के अंदर तो एक्स का एड्रेस है, ठीक है, लेकिन स्टार पीटीआर एक्स से हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि एक्स की जो वैल्यू है 6.5 है, उसको हमने रेफरेंस कर लिया है, उसको रेफर कर लिया है। ठीक है, तो अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। देखें, मैं पी टी आर एक्स के अंदर डालता हूँ एक्स का एड्रेस, और अगर पी टी आर एक्स को मैं प्रिंट करवाता हूँ तो जो एक्स का एड्रेस है वही प्रिंट होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं पी टी आर एक्स को प्रिंट करवाने की जगह उससे पहले स्टार लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मैं असल में डी रेफरेंस कर रहा हूँ मैं। यानी मेरे पास जो एड्रेस है, वो एड्रेस जिस वेरिएबल का है, उस वेरिएबल की जो वैल्यू है, उस वैल्यू को मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे ये वाला ऑपरेटर इस्तेमाल किया जिसे बोलते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर। ये था कॉन्सेप्ट डी रेफरेंस ऑपरेटर का। ठीक है ना, तो आप डी रेफरेंस ऑपरेटर को आसानी से अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लॉट, और फिर y इज इक्वल टू एक्स प्लस या एक्स मल्टीप्लाई बाई 10, और मैं सी और कर देता हूँ y की वैल्यू बैक स्लैश एन y इज इक्वल टू, और यहाँ मैं लिख देता हूँ y। तो 6.5 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 65 ये प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख लें y की वैल्यू 65। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे x को डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली इस्तेमाल करूँ विद द हेल्प ऑफ डी रेफरेंस ऑपरेटर स्टार पी टी आर एक्स, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो तब भी ये वही आंसर देगा 65। ठीक है ना, तो ये था कॉन्सेप्ट रेफरेंस ऑपरेटर का और डी रेफरेंस ऑपरेटर का।
इसकी तफसीलात आपको जो है वो यहाँ इस टॉपिक में पेज नंबर 45 पर मिल जाएगी कि रेफरेंस ऑपरेटर और डी रेफरेंस ऑपरेटर का मतलब क्या है। देखें, ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पैराग्राफ को आप लोगों ने पढ़ लेना है कि एग्जाम में अगर सवाल आएगा तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और रह गई है, वो नल पॉइंटर का कॉन्सेप्ट रह गया है, तो वो भी ज़रा देख लें। मैं इन सबको ज़रा डिलीट कर देता हूँ और जस्ट एक सिंपल पॉइंटर रखता हूँ, प्लॉट टाइप का या सिंपल इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर है पी। ठीक। अभी इस पी की वैल्यू क्या है, अगर मैं पी की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो वैसी बात है, जो भी गार्बेज वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त मैंने पी में कोई एड्रेस सेव ही नहीं किया। तो अगर आप चाहते हैं कि पी में कोई गार्बेज वैल्यू ना हो, तो किसी भी परेशानी से बचने के लिए आप ये चाहेंगे कि पी को आप बिल्कुल क्लियर कर दें। तो पी को क्लियर करने का तरीका क्या है कि पी की वैल्यू जीरो कर दें। यानी आपने पी की वैल्यू जीरो कर दी है, इस पर इसमें किसी का भी एड्रेस नहीं है। जीरो का मतलब ये होता है, ये जीरो उसने प्रिंट भी कर दिया है। तो अब पी के पास किसी का भी एड्रेस नहीं है, तो ऐसा पॉइंटर जिसके पास किसी का भी एड्रेस ना हो उसे बोलते हैं नल पॉइंटर। नल पॉइंटर हमने क्यों किया है, ताकि अगर हम पी को क्लियर करना चाहते हैं कि इसके बारे में किसी का भी एड्रेस नहीं हो, तो इस क्लियर करने के लिए हम नल पॉइंटर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, इस पर हम जीरो सेव करते हैं। तो लाजमी नहीं है कि आप इसको यहाँ इस्तेमाल करें, आप यहाँ भी जो है पी की वैल्यू जीरो करना चाहें तो कर सकते हैं, जीरो, तब भी ये काम करेगा और जीरो प्रिंट कर देगा। तो इसको भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, आपको सवाल हो तो मुझसे पूछना है। अल्लाह।